नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडिया और यूएई के सीईपी के बारे में, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बारे में। इनफैक्ट इसके ऊपर हम लोग कुछ दिनों पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग एक क्रिटिकल डिस्कशन करेंगे क्योंकि इस सेपा में इंडिया ने अलाउ किया है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट लिबरलाइजेशन। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे ये गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट क्या होता है, इसकी लिबरलाइजेशन इंडिया यूएई सीईपीए के अंडर की हुई है, इसकी वजह से आगे चल के पोटेंशियली क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसके बारे में हमारी चर्चा चलेगी। दैट वुड बी द एजेंडा। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, स्टे विद मी ऑन स्टडी आईक्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, लाइक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जुडिशरी, आरबीआई, सेबी, स्टेट पीएससी एटसेट्रा, डू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। Alternatively, you can also download our app from Google Play Store, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी about our courses and about us. And do not forget to use the code Rahul33 at the checkout। जब भी आप कोई भी कोर्स खरीदे स्टडी IQ पे, कूपन कोड यूज करें Rahul33, जिसपे आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी कोर्स अक्रॉस स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। डू अवेल दिस पर्टिकुलर बेनिफिट। चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक बैकग्राउंड के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले हम लोगों ने एक चर्चा की थी अबाउट इंडिया यूएई विजन स्टेटमेंट, जहां पे हम लोगों ने एक सेपा फाइनलाइज किया हुआ है। फरवरी 2022 में डिस्कशन हुई थी हमारी, और मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एंड हिज काउंटरपार्ट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान, क्राउन प्रिंस जो अबू धाबी के हैं, फरवरी 2022 में इन दोनों ने मिलकर सेपा को फाइनलाइज किया था। और सेपा इज लाइकली टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2022। राइट, मैंने आपको बताया था कि सेपा इज गोइंग टू हेल्प इंडिया। और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्यों हम लोगों ने साइन किया, मैंने आपको बताया था कि जब से हम लोगों ने आरसेप नेगोशिएशन को लेट गो किया है, आरसेप के से बाहर निकले हम लोग, तो हम लोग धीरे धीरे दूसरे जो इंडिविजुअल पार्टनर्स हैं, नॉट जस्ट टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया बट दूसरे भी पार्टनर्स हैं, उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं। नॉट जस्ट यूएई के साथ तो फाइनलाइज हो चुका है, हमारी एडवांस नेगोशिएशन चल रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ चल रही है, ऑलरेडी जापान के साथ एक हमारी सेपा है, दूसरे देशों के साथ हमारी नेगोशिएशंस चल रही है। लेकिन यूएई के साथ हमारा सेपा फाइनलाइज हो चुका है और हम दोनों का टारगेट है कि $100 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हो अगले 5 सालों में अंडर दिस सेपा। और जब हम लोगों ने डिस्कशन की थी, मैंने आपको ये भी बताया था कि जनवरी 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज सपोज टू विजिट अबू धाबी, यानी कि यूएई विजिट करने वाले थे, लेकिन दैट वॉज पोस्टपोन, और मार्च के अंत में दुबई एक्सपो को विजिट करने वाले हैं, शायद ये मैंने आपको बताया था। और अभी इसकी पुष्टि हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ऑन ऑफिशियल 3-day ऑफिशियल विजिट टू यूएई विच इज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम मार्च 29। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो गोइंग टू विजिट इजराइल लेटर ऑन, यानी कि यूएई से इजराइल भी जाने वाले हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं एक अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया यूएई इजराइल की एक ट्राईलैटरल अग्रीमेंट की भी आशा कर सकते हैं। क्यों, हम लोग जानते हैं कि यूएई और इजराइल के बीच अब्राहम एकॉर्ड साइन हो चुके हैं कुछ साल पहले, जिससे उन लोगों ने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर दिए हैं। तो समथिंग माइट बी ब्रूइंग बिटवीन इंडिया यूएई एंड इजराइल। इसके बारे में खबरें जब भी आएंगी तो हम लोग इसको कवर करेंगे स्टडी आईक्यू पे। इनफैक्ट इस दुबई एक्सपो के लिए जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ विजिटेड, यहाँ पे बताया गया कि मोदीज फोकस वुड बी ऑन द ड्रोन सेक्टर फ्रॉम द दुबई एक्सपो। दिस वाज टोल्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। तो इसके ऊपर तो हमारी नज़र कंटिन्यूसली रहेगी। चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया यूएई की सेपा फाइनलाइज हो चुकी है, जिसमें एक बहुत बड़ा कदम उठाया है हमारी सरकार ने। हमारी सरकार ने लिबरलाइज किया है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, यानी कि अभी यूएई की कंपनीज भी भारतीय सरकार को अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकती है। सिंपल थिंग। अब यहाँ पे आपको समझना है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट क्या होती है। नाम से ही पता चल रहा है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, यानी कि गवर्नमेंट कुछ चीज़ें मंगवाती है। अब सरकार है तो सरकार को तो चलना ही है। सरकारी प्रोक्योरमेंट या फिर पब्लिक प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है जिससे गवर्नमेंट और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। राइट, अब ऐसा नहीं कि सब कुछ ही सरकार का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अब सरकारी दफ्तर में आप जाओगे, आपको पेपर चाहिए, आपको स्टेशनरी चाहिए, या फिर अगर आप एडवांस्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या फिर एंटरप्राइजेस में जाओगे, वहाँ पे आपको एडवांस चीज़ें भी ज़रूरत पड़ती है। सब कुछ ऐसा तो नहीं कि सरकार खुद ही प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब क्या है, टेंडरिंग करेगी, किसी प्राइवेट एंटिटी से कुछ चीज़ें खरीदेगी और उन्हें पेमेंट करेगी, एंड इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन इंडिया। राइट, इसके लिए 2016 में सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भी बनाया था। आशा करता हूँ कि आपको इस चीज़ के बारे में पता है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यू विल नो अबाउट दिस। हाल ही में कुछ ही दिनों पहले एक बहुत ही बड़ा टारगेट भी अचीव हुआ है अंडर द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज हेल्ड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस फॉर अचीविंग 1 लाख करोड़ वर्थ ऑर्डर्स।
राइट। तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है, सरकार को जो भी चीज़ें लगती हैं वो प्राइवेट सेक्टर से लेती है, तो प्राइवेट सेक्टर से जो भी चीज़ें प्रोक्योर करती है उसे कहते हैं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। अब सवाल ये उठता है, इज गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ओपन फॉर फॉरेन नेशंस, ये सवाल है। द आंसर वुड बी नो। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर सरकार प्रोक्योर कर रही है तो सरकार चाहती है कि हमारी कंपनीज को फायदा मिले, डोमेस्टिक कंपनीज आगे बढ़े, और उसमें भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में आप फोकस देख सकते हो ऑन एमएसएमई सेक्टर, यानी कि जो भी सरकार को चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोक्योर करते हैं फ्रॉम द एमएसएमई सेक्टर, द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से दे प्रोक्योर इट। अब हम लोग धीरे से ओपन अप कर रहे हैं दिस मार्केट फॉर यूएई, यही है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिबरलाइजिंग दी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। अभी तक केवल डोमेस्टिक कंपनी से आया करती थी, अभी यूएई से भी आएगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर चल रहा होगा, सर अगर मैं अभी यूएई को अलो करूंगा, क्या मेरे ऊपर डब्ल्यूटीओ के रूल्स लगेंगे? हम जानते हैं कि डब्ल्यूटीओ के अंडर रूल्स है, नेशनल ट्रीटमेंट के मोस्ट फेवरेबल नेशन का कॉन्सेप्ट है, वी डू नो दैट। लेकिन अगर हम लोग गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की बात करें, डब्ल्यूटीओ में क्लॉजेस हैं, डब्ल्यूटीओ और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की रूल्स बनी हुई है, ऑलरेडी एक अग्रीमेंट भी है, अग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। लेकिन आपको ध्यान देना है, इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू दिस। इंडिया अग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का पार्टी नहीं है, केवल ऑब्जर्वर है। सिंपल सी चीज़ है, अगर सरकार को कोई भी चीज़ चाहिए तो सरकार अपनी डोमेस्टिक कंपनी से ही वो खरीदेगी। अभी तक ये रूल था, लेकिन अभी इस चीज़ को लिबरलाइज कर दिया गया है। यूएई और इंडिया के बीच में जो सेपा हुआ है, द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, उसके तहत अभी यूएई की कंपनीज भी भारतीय सरकार को, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एंटरप्राइजेस को चीज़ें दे सकती है, चीज़ें सप्लाई करेगी, यानी कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट इज ओपन फॉर यूएई ऑल्सो। बट हाउ डज इट कॉम्प्लिकेट मैटर? जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत इस चीज़ से काफ़ी दूर रहा है पहले से। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग एक देश को अगर कोई फेवर करेंगे तो दूसरों को भी करना पड़ेगा, राइट। ऑल्दो वी आर नॉट अ पार्टी टू प्रोक्योरमेंट अग्रीमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ, बट स्टिल एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल बहुत सालों तक हम लोगों ने रिफ्यूज़ किया, दूसरे देश रिक्वेस्ट कर रहे थे, हम लोगों ने इसको ओपन अप नहीं किया, और फाइनली हम लोगों ने यूएई की सेपा के अंडर इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। ऑल्दो यहाँ पे कुछ सेफगार्ड्स और एक्सेप्शन दिए गए हैं, लेकिन इस चीज़ से, लिबरलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर कल जाके हम लोग यूएई की कंपनी से भी सरकार चीज़ें खरीदेगी तो डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? ऑलरेडी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैव रेज्ड कंसर्न्स रिगार्डिंग दिस। उन्होंने कहा है कि अलाउइंग फर्म्स फॉर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट will impact government companies, especially the MSMEs in adverse way. Although सरकार ये कह रही है कि हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे सेफगार्ड्स रखे हैं, एक्सेप्शंस रखे हैं, लेकिन अभी यूएई के लिए ओपन हो चुका है। अब अगला एक इम्पैक्ट होगा, दो मेजर इशू है, एक तो डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट होगा, दूसरा इशू है एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, आज हम लोगों ने यूएई को ओके बोला है, कल दूसरे कंट्रीज भी यही चीज़ मांगेंगी कि आपने यूएई को उनकी सेपा के अंडर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को लिबरलाइज किया हुआ है, तो हमें भी दीजिएगा। हमारी ऑलरेडी नेगोशिएशन चल रही है विद ईयू, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये भी कंट्रीज काफ़ी हमारे क्लोज पार्टनर्स है, अच्छे ट्रेड पार्टनर्स है, तो वो भी सिमिलर एक्सेस के लिए पूछेंगे, राइट। अब यही है इशू, क्या करेंगे? ऑल्दो सरकार ने ये बताया है, हाउ डज इट कॉम्प्लिकेट मैटर्स, सरकार ने ये बताया कि यूएई और इंडिया के बीच में जो सेपा साइन हुआ है उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी सेफगार्ड मैकेनिज्म रखी, यानी कि भारत सरकार के पास ये डिस्क्रेशन है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम किसी भी डोमेस्टिक कंपनी को फेवर कर सकते हैं या फिर हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फेवर कर सकते हैं बाय पासिंग स्पेसिफिक ऑर्डर्स अंडर दिस पर्टिकुलर सेपा। बट नॉनदलेस दिस अगेन अमाउंट्स टू डिस्क्रिमिनेशन। इससे भी दो देशों के बीच प्रॉब्लम हो सकती है, अगर स्पेसिफिक ऑर्डर्स पास करेंगे देन इट माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स। बट इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि एक बार अभी यूएई ओपन हो चुका है, दूसरे कंट्रीज जब पूछेंगे तब भारत क्या करेगा? आर वी ओपनिंग दी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट फॉर अदर कंट्रीज? क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑलरेडी हमारी नेगोशिएशंस चल रही है विथ यूके, एडवांस नेगोशिएशन चल रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ नेगोशिएशन चल रही है ओवर एन अग्रीमेंट, इस साल के अंत तक अग्रीमेंट हो जाना चाहिए। जापान के साथ ऑलरेडी हमारी सेपा है और इट इज़ ओपन टू नेगोशिएशंस, एंड जापान माइट ऑल्सो आस्क फॉर सच कंसेशंस इन फ्यूचर। तो the trend is that we have started liberalizing government procurement and now the other countries might also want the same government procurement. क्यों? क्योंकि सरकारी प्रोक्योरमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपने देखा यहाँ पे 2016 में केवल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से, यानी कि 5 से 6 सालों में 1 लाख करोड़ की प्रोक्योरमेंट हुई है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से। इमेजिन दी नॉन डिजिटल प्रोक्योरमेंट ऑल्सो,
अगर आप उसको इंक्लूड करेंगे तो बहुत बड़ी राशि बनती है, बहुत बहुत पैसा इन्वॉल्व है। तो इसीलिए अदर कंट्रीज ऑल्सो लुकिंग फॉर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, लिबरलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। इस चीज़ के ऊपर कोई खबर आएगी, क्या हम दूसरे देशों को भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की परमिशन देंगे, अगर कोई अपडेट आएगी तो विल टॉक अबाउट इट एज सुन एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। ऑल्सो विल डिस्कस अबाउट if at all it has any adverse consequences। जब भी 1 मई के बाद जब इंडिया UAE सेपा इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उसके बाद देखते हैं कि क्या एक्चुअली गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हो रही है, क्या इंडिया ये स्पेसिफिक ऑर्डर्स पास कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी इस्तेमाल कर रहा है, कैसे डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट करेंगे। आगे चल के अगर MSMEs को एक एडवर्स कॉन्सिक्वेंस या फिर कुछ गलत परिणाम हो रहा है तो क्या वो प्रोटेस्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें रहती हैं। आगे चल के इसके ऊपर हमारी नजर रहेगी। Whenever it happens, we'll talk about it on Study IQ. That is it right now in this discussion. Thank you for watching this video. और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, you can always follow me on my social media platform @RahulSai222। मेरा Instagram, Facebook और Telegram चैनल का ID सेम है। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं Instagram पे। I do reply on weekends. Thank you for watching this. जय हिंद।